ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं। मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर देखिए पीले रंग के कुर्ते में जब वो पहुंचे वोट डालने के लिए, चेहरे पर मुस्कुराहट, इस बात का दावा करते हुए कि वो सरकार बनाएंगे और इसी बात को लेकर आश्वस्त दिखने की कोशिश भी उनकी ओर से की गई। जबकि रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर को आप देख रहे हैं, सुबह 7 बजे ही सबसे पहले जाकर उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। जाहिर तौर पर इस बार कड़ी चुनौती का सामना बीजेपी को करना पड़ रहा है, क्योंकि 2012 में कुल 40 में से 21 सीटें बीजेपी ने जीतकर आसानी से वहां पर सरकार बना ली थी। लेकिन इस बार उसके लिए चुनौती बड़ी है, क्योंकि एक तरफ शिवसेना गठबंधन है, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी है, तो तीसरी तरफ है आम आदमी पार्टी। चलिए आगे बढ़ते हुए अब आपको दिखाते हैं गोवा के मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर किस तरह से अपनी जीत को लेकर आश्वस्त दिखाई देने की कोशिश में लगे हुए हैं। उनसे बातचीत की हमारे संवाददाता गणेश ठाकुर ने, सुनिए। गोवा के मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर अपने पूरे परिवार के साथ मांद्रे विधानसभा क्षेत्र के अरम्बोलिस कॉन्स्टिट्यूंसी में वोट डालने पहुंचे हैं। सर, क्या लगता है, क्या उम्मीद रखते हैं, टक्कर किस प्रकार है इस बार? कोई टक्कर मुझे लगती नहीं, शुरू में लगती थी, लेकिन अभी एक वन साइडेड इलेक्शन है। इस कॉन्स्टिट्यूंसी में शुरू में मुझे लगा था कि कांग्रेस के साथ टक्कर है और थोड़ा काम भी कठिन है, ऐसा मुझे शुरू में लगता था। लेकिन पिछले एक सप्ताह मैं इधर ही हूँ। मोस्ट ऑफ द टाइम आई एम हियर इन द कॉन्स्टिट्यूंसी एंड प्रोबेबली बिकॉज ऑफ दैट माई विक्ट्री इज वेरी वेरी इजी। जी, कई सारे मुद्दों को लेकर इस बार लोग चुनाव में आ रहे हैं। साइलेंट वोटर्स काफी इस बार गोवा में हर बार होते हैं। 11,10,884 मतदान है। 40 विधानसभा क्षेत्र की सीट, आप मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा की सीट है और बीजेपी के लिए जीत भी एक प्रतिष्ठा की बात है। निश्चित रूप से वो ही। एक सवाल ये भी है कि सर, जो कांग्रेस और सभी एक महागठबंधन जो खड़ा है, उसका असर लगता है आपको होगा? वो महागठबंधन लीडर्स का होता है, वोटर्स का होता नहीं। 11 मार्च को क्या नतीजे देख रहे हैं? हाँ, बीजेपी विल कम विथ एब्सोल्यूट मेजोरिटी, विल कम विथ मोस्ट कंफर्टेबल मेजोरिटी। मुख्यमंत्री वो आने के बाद हमसे तय करेंगे। बिल्कुल। परिवार भी यहाँ पर है। आप थोड़ा टेंशन होता है जब चुनावी माहौल आता है तब? टेंशन नहीं है, इतना डेवलपमेंट काम हुआ है, जीत हमारी पक्की है। अच्छा। तो आप लोग भी चुनाव जब होता है, आप अपने पिताजी के सारे वार्डरोब डिजाइन करते हैं, सब कुछ करते हैं, कैंपेन में भी आप बढ़ चढ़कर आगे लेते हैं। आपको पिताजी कहते हैं कि चुनाव में या राजनीति में रुचि नहीं है, लेकिन आप सपोर्ट तो पूरी तरह से होता है? हाँ जी, मेरा सपोर्ट होता है पूरी तरह। क्या उम्मीद रखते हैं इस बार? पूरा जीत जाएंगे पक्का। उनकी सुपुत्री भी यहाँ पर है, आप बताइए क्या कहेंगे? I'll give my reaction on the winning day. Thank you. Yes. तो आप पूरा कॉन्फिडेंस आप? Yeah, sure. तो ये पूरा परिवार यहाँ आप देख सकते हैं, पार्सेकर जी का परिवार है यहाँ, और चुनाव में पार्सेकर जी यहाँ से खड़े हैं और अब वोट डालने यहाँ आए हैं सुबह अपने परिवार के साथ, और उम्मीद रखते हैं कि इस बार भी उनकी जीत निश्चित है और दोबारा से बीजेपी की सरकार गोवा में वो बनाने में कामयाब होंगे। कैमरामैन अनिल सनगरे के साथ गणेश ठाकुर, एबीपी न्यूज, गोवा। 8 नवंबर 2014 को मुख्यमंत्री के रूप में कमान संभाली थी गोवा की लक्ष्मीकांत पार्सेकर ने। उनसे बातचीत की। उनके परिवार के लोग भी आश्वस्त दिखाई दे रहे हैं जीत को लेकर। फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, केंद्रीय मंत्री श्रीपद नाइक की ओर से दिया गया है बड़ा बयान। गोवा चुनाव पर केंद्रीय मंत्री श्रीपद नाइक ने कहा है कि वेलिंकर की वजह से बीजेपी को गोवा में नुकसान होगा। आरएसएस के पूर्व नेता हैं सुभाष वेलिंकर। आपको बता दें, गोवा सुरक्षा मंच नाम की पार्टी उन्होंने बनाई है, जो शिवसेना और महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी के साथ महागठबंधन से चुनावी मैदान में है। और इस बात को स्वीकार किया है केंद्रीय मंत्री श्रीपद नाइक ने कि उनकी वजह से हमें काफी ज्यादा नुकसान होगा। हमारे संवाददाता जितेंद्र दीक्षित ने इस पूरे मामले में श्रीपद नाइक से बातचीत की है, सुनिए। हमारे साथ मौजूद हैं आयुष मंत्री श्रीपद नाइक, जो कि गोवा से ही हैं और अभी वोट डालकर आए हैं। नाइक साहब, आप चुनाव के दौरान जो है चुनाव प्रचार के लिए अलग अलग इलाकों में घूम रहे थे गोवा के, आपकी रिपोर्ट्स क्या कहती हैं, क्या ऑब्जर्वेशन है? जरूर, हम इस 15 दिन से ज्यादा पूरे गोवा के कॉन्स्टिट्यूंसी में घूम रहे थे। जो कुछ सपोर्ट मिला ना, वो इतना सपोर्ट है कि हम कह सकते हैं कि लास्ट इलेक्शन में जो कुछ हमें मेजोरिटी मिली थी, उससे भी बढ़िया इस बार परफॉर्मेंस होगा।
और इससे भी ज्यादा सीट मिलेंगे, ऐसा ऐसा अंदाज हमें है। जब सरकार पावर में रहती है उसमें तो इनकम्बेंसी का फैक्टर तो रहता है। इस बार कहीं भी किसी ने भी हमें आपने ये बुरा किया, ये हमारा काम नहीं किया, ऐसा कुछ विरोधाभास कहीं भी दिखाई नहीं दिया। इसलिए हम निश्चित तौर से कह सकते हैं कि जिस तरह से सपोर्ट हमें मिला उससे निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी फिर एक बार गोवा में सरकार बनाएगी। आरएसएस के पूर्व पदाधिकारी सुभाष वेलिंगकर वो बगावत करके उन्होंने अपनी अलग पार्टी बनाई है और शिवसेना एमजीपी के साथ गठबंधन करके आप ही को टारगेट करते हुए वो चुनाव लड़ रहे हैं, तो लगता नहीं कि उसका कोई फर्क पड़ेगा? वो आपके वोट में सेंध लगा रहे हैं। ये तो सही है, कहीं मुद्दे जो ऐसे थे कि उसमें कुछ सॉल्यूशन नहीं आया, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि इसी तरह से एक ही पार्टी के सदस्य होते हुए भी इसलिए थोड़ा सा नुकसान तो हो जाएगा। तो हम कहना चाहते हैं कि जो कुछ थोड़ा नुकसान होगा गोवा की जनता जानती है किस तरह से इस 5 साल में जो डेवलपमेंट विकास इस राज्य का हुआ है। इसी विकास के कारण बहुत से वोट जो उनसे वो माइनस हो गए, उससे भी ज्यादा नए वोटर्स हमें जुड़े हुए हैं और विकास के कारण ये सब हुआ है। और उनको पता है कि जो कुछ गोवा का विकास करेगा वो भारतीय जनता पार्टी ही करेगा और उसके पीछे हमें रहना है कि ये जो आज नेगेटिव जो कुछ हो रहा है वो नेगेटिव से किसी का अच्छा नहीं होता है। इस बार नायक साहब, इस बार अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी भी चुनावी मैदान में है। भ्रष्टाचार को उसने मुद्दा बनाया है, फिर कसिनोस को उसने मुद्दा बनाया है, तो और महिला सुरक्षा का इश्यू, इन तमाम मुद्दों को लेकर उसको कितना बड़ा प्लेयर मानते हैं आप इस चुनाव में? ये सब हर एक ने अपने अपने इसमें झांक के देखना चाहिए। जो मुद्दे वो यहाँ उठा रहे वो दिल्ली में क्या उसके बारे में क्या करें? उनकी दिल्ली में इनके हाथ में सरकार है, दिल्ली के हालात इन लोगों ने क्या किए है ये लोगों को पता है। यहाँ आके बोला कि मैं एकदम शुद्ध हूँ, ऐसा नहीं होगा ना। भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, यहाँ जो पैसा प्रचार के ऊपर खर्च कर रहे हैं वो कहाँ से पैसा है? ये एक दूसरे पर आरोप करना ठीक है, लेकिन क्या पॉजिटिव है? मैं कह सकता हूं कि हाँ, हर एक को कहीं भी जाने का, कहीं भी चुनाव लड़ने का अधिकार है। इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे के ऊपर जो कुछ आरोप लगाए। केंद्रीय आयुष मंत्री श्रीपद नाइक को आप सुन रहे थे। 1999 से लगातार वो लोकसभा के लिए चुने जा रहे हैं और 2014 में रिकॉर्ड 1 लाख वोटों से नॉर्थ गोवा से उन्होंने जीत दर्ज की थी। उन्होंने माना है कि वेलिंगकर की वजह से बीजेपी को नुकसान होगा। फिलहाल बड़ी खबर आपको दे दें, गोवा में सुबह 9 बजे तक 15% मतदान की खबर है। उत्तरी गोवा में सुबह 9 बजे तक 16% मतदान हुआ है, जबकि दक्षिणी गोवा में 15% वोटिंग की खबर सामने आई है। और इस तरह से गोवा में सुबह 9 बजे तक का जो आंकड़ा है वो 15% का है। बार बार एबीपी न्यूज भी आपसे ये अपील कर रहा है कि आपके क्षेत्र में अगर हो रहा है मतदान, आप हैं मतदाता, चाहे वो गोवा हो या फिर पंजाब, तो आप अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें, वोटिंग के लिए जरूर जाएं, क्योंकि यही आपकी सबसे बड़ी लोकतंत्र की ताकत है।